आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज, मतदान केंद्रों पर किए जाएंगे कोरोना से बचाव के उपाय। राज्य में कोविड-19 से उबरने वालों की तादाद 1,29,000 से ज्यादा हुई, सक्रिय प्रकरणों में भी आई कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। भोपाल और ग्वालियर में आज लगाई जाएगी प्रदर्शनी। और मध्यप्रदेश राज्य खेल शूटिंग अकादमी के 3 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। इन सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग भी विशेष तैयारी कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इन विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 63,68,000 मतदाता हैं। कोविड-19 महामारी के कारण चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या भी कम कर दी है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने बताया कि इन उपचुनाव में कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट डाल सकेंगे। चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मतदान केंद्र पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सुरक्षित मतदान एवं मतदाताओं को जागरूक करने हेतु कोविड-19 की रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मतदान के लिए कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे, चाहे वे घर में आइसोलेशन में हो या कोविड अस्पताल में भर्ती हों। डाक मतपत्र की यह सुविधा 80 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों और दिव्यांग मतदाताओं को भी दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देवास के हाट पिपलिया में स्वीप गतिविधियों के तहत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शिवपुरी में कल कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की। वहीं राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर होने वाले उपचुनाव में तैनात प्रेक्षक ने पेड न्यूज निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया। अनुपस्थित पाए जाने पर 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सागर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 9 बीएलओ को निलंबित कर दिया है। भाजपा ने कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव के लिए डिजिटल अभियान हाँ चुनाव है शुरू किया है। अभियान के तहत सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए लोगों से सीधा जुड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उधर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के मालवा निमाड़ की 7 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन किया। यहां से इंदौर और उज्जैन संभाग की उपचुनाव वाली 7 विधानसभा सीट पर नजर रखने के लिए ही चुनाव की रणनीति भी बनाई जाएगी। इसी के साथ इंदौर की सांवेर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू के समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आगरमालवा में पार्टी कार्यकर्ताओं के मंडल सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी 28 सीटों पर जीत का दावा किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जिले के बड़ौद और देवास के हाट पिपलिया में होने वाले मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे। भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के करेरा और पोहर विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास के हाट पिपलिया पहुंचकर कांग्रेस के सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। कांग्रेस ने रायसेन जिले में एक किसान के साथ कथित तौर पर आत्महत्या के मामले में भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी पर आरोप लगाए हैं। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भाजपा शासन में किसानों की स्थिति बदतर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कल कोविड-19 से 1,985 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि इससे काफी कम 1,575 नए प्रकरण सामने आए। राज्य में अब तक 1,29,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से उबर चुके हैं। वहीं सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 15,000 के आसपास आ गई है। इंदौर में कल 453 नए मरीज मिले। वहीं 546 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 20 नए प्रकरण मिले हैं। वहीं 10 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मंदसौर में 29 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 8 नए प्रकरण आए। श्योपुर में 163 नमूनों की जांच में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर में 108 मरीजों के स्वस्थ होने पर कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दमोह में अब तक 1,470 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। बैतूल में कल 23, नीमच में 1, ग्वालियर में 54, सतना में 22, अनूपपुर में 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया ने लोगों से मास्क लगाने और हाथ धोने की अपील की। देखिए, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक बहुत ही सुंदर व्यापक जन जागरण अभियान है, जिसकी तारीफ की जाना चाहिए। लोगों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक दूरी नहीं रखेंगे तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, मास्क लगाएंगे तो वो वैक्सीन का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही तो कहा है, जब आप घर से निकलिएगा तो जरूर अपने हाथ सैनिटाइज करिएगा, साबुन से साफ करिएगा और रास्ते में जब भी किसी से मिलिएगा तो बार बार सैनिटाइज करते रहिएगा। 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन। अगर आप तीनों करते हैं तो मुझे लगता है इस मुसीबत से आप मुक्ति पाएंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं। ये विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय ने उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया है। विजयाराजे सिंधिया 7 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई थीं। राजमाता के परिवार के सदस्य और अन्य विशिष्ट लोग इस वर्चुअल समारोह में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल में आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि बेहतर नीति और सही नीयत से ही गांव, प्रदेश और देश का विकास होगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने गांव के विकास के द्वार खोल दिए हैं। श्री पटेल ने कल हरदा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में योजना के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। हरदा के लाभार्थी इस योजना के लिए श्री मोदी का आभार जता रहे हैं। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद राठौड़ है। मैं पिड़ा गाँव का रहने वाला हूँ, जिला हरदा। स्वामित्व प्रधानमंत्री योजना से मेरे को प्राण पत्र मिला। इससे मेरे को खुशी है, घर वालों को भी खुशी है, बच्चों को खुशी है। इससे हमारा बहुत फायदा हुआ, हमारा हक हो गया। किसी का लड़ाई झगड़ा कोई झंझट नहीं है हमको। मध्यप्रदेश राज्य खेल शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव और सुनिधि चौहान का इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ओलंपिक कोर ग्रुप शूटर्स के लिए दिल्ली स्थित डॉक्टर कारणी सिंह शूटिंग रेंज में 2 चरणों में इंडिया कैंप का आयोजन किया गया है। पहले चरण में 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक और दूसरे चरण में 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित इंडिया कैंप में देश के 18 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी विदेशी और हाई परफॉर्मेंस कोच से शूटिंग की बारीकियां सीखेंगे। मुंबई इंडियंस ने कल रात अबुधाबी में आईपीएल क्रिकेट मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन नगर निगम आयुक्त ने शहरवासियों से क्षिप्रा नदी को साफ और स्वच्छ बनाने की अपील की। मंदसौर के सुवासरा में कल मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीधी जिले में कल अंतर्राष्ट्रीय किशोरी दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वर्चुअल कार्यक्रम में खरगोन जिले की ग्राम पंचायत बरौन के सरपंच से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक गंदे ग्राम को स्वच्छ बनाने पर उनकी सराहना भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों पर किए जाएंगे कोरोना से बचाव के उपाय। राज्य में कोविड-19 से उबरने वालों की तादाद 1,29,000 से ज्यादा हुई। सक्रिय प्रकरणों की संख्या में भी आई कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। भोपाल और ग्वालियर में आज लगाई जाएगी प्रदर्शनी। और मध्यप्रदेश राज्य खेल शूटिंग अकादमी के 3 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।